आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिम्टम के बारे में लगभग जिससे हर कोई परेशान होता है। क्या आपको भी बैक एक की तकलीफ है, यानी कि कमर दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, शोल्डर पेन रहता है, कोहनी में दर्द रहता है, एड़ी में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है। तो क्या आपको भी दर्द से परेशानी हो रही है? और पहले के ज़माने में ये दर्द सिर्फ़ और सिर्फ बड़े बुज़ुर्गों को होता था, लेकिन अब छोटी एज में भी ये सारे दर्द स्टार्ट हो गए हैं। छोटे एज में भी कमर दर्द, घुटनों में दर्द, कोहनी में दर्द, शोल्डर पेन, ये सारे दर्द ऐसे हैं जो आ जाते हैं और उसके कितनी भी पेन किलर आप लेंगे वो दर्द सही नहीं होगा। और हर दिन पेन किलर लेना भी तो सही नहीं है, उसको जड़ से ख़त्म करना है। तो ये दर्द होने के रीज़न क्या-क्या है? क्या ऐसे कारण हैं जिसके चलते छोटी एज में भी या फिर बड़ी एज में ये दर्द हो रहा है? तो उसका रीज़न मेनली है हमारी लाइफ़स्टाइल में चेंज हो जाना। पहले की जो लाइफ़स्टाइल थी, जो फूड हैबिट थी, वो अभी टोटली चेंज हो गई है। फूड बनने की जो रसायन इस्तेमाल होते थे वो भी चेंज हो गए हैं। दूसरे, अभी वहाँ पर आपको विटामिन की डेफ़िशिएंसी हो रही है, विटामिन डी मेनली और कैल्शियम। इंडिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पहले बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन अभी तो बाहर जाते हैं तो या तो हम पूरा अपनी बॉडी को लिपट के जाते हैं या फिर सनस्क्रीन लगाते जाते, तो उसके चलते आपको विटामिन डी मिल ही नहीं रहा है। तो विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे जो बोन्स रहते हैं वो खोखले हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं वो हो जाता है, या फिर आपको गाउट की दिक्कत हो जाती है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि आरे की दिक्कत हो जाती है। दूसरा, कभी कभी कोई भारी वजन उठा लिया या फिर चलते चलते पाँव में मोच आ गई है, या फिर आप जिम में जाते हैं तो किसी भी तरह से इंजरी हो जाती है, मसल इंजरी, या फिर घर पे कोई काम करते जैसे ऊपर से कुछ डब्बा वगैरह लेने गए, आपके हाथ में मोच आ गई। तो इस तरह से किसी भी तरह की आपको अंदरूनी दिक्कत हो या फिर आपको उम्र की वजह से, एज की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर भी आपको पेन हो सकता है। तो इसमें से किसी भी तरह से आपको कोई भी तरह की दिक्कत हो जिसके चलते आपको दर्द से परेशानी हो रही है, तो उसका क्या इलाज है वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले फ्रेंड। कारण की बात तो हो गई है, इलाज देखने के लिए पूरा वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और यहाँ पर हम आपको बेस्ट मेडिसिन भी बताने वाले हैं, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जोड़ों में दर्द का क्या समाधान है। विटामिन डी, कैल्शियम, B12, ये सारे चीज़ तो आपको पता है, उसके सप्लीमेंट्स भी आप ले रहे हैं, लेकिन एक सप्लीमेंट या फिर एक चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है जो आपके जोड़ों की हेल्थ के लिए मेन है, वो है कोलाजन। कोलाजन क्या है? कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में बनता है, या फिर जैसे जैसे एज जाती है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हमें बाहर से फूड में से, सप्लीमेंट्स में से लेना पड़ता है। तो ये कोलाजन काम क्या करता है? देखो, कोलाजन यानी कि आपकी बॉडी में इस तरह से मिनरलाइज होगा वो प्रोटीन कि जिससे चलते वो आपके बोन जितना हार्ड भी हो सकता है और आपकी आँख के टिश्यू जितना सॉफ्ट भी हो सकता है। जी हाँ, कोलाजन आपकी आँखों में, आपके बाल में, आपकी स्किन में, आपके बोन में, हर जगह पर पाया जाता है। और जैसे जैसे मिनरलाइजेशन होता है उस तरह से वो शेप ले लेता है। लेकिन यदि आपकी बॉडी में कोलाजन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? तो आपकी जोड़ों में वहाँ पे दर्द होने लगेगा, बाल रुखे रुखे हो जाएंगे, स्किन में ड्राइनेस की दिक्कत आ जाएगी। कभी कभी स्किन की जो स्पेशल ट्रीटमेंट होती है, जैसे आपकी एज प्रिवेंट करने के लिए, या फिर आपकी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है, वो ट्रीटमेंट में भी कोलाजन का इस्तेमाल करते हैं वो ट्रीट करने के लिए। और इसीलिए आप भी अपने जोड़ों के दर्द के लिए या हेयर के लिए या स्किन के लिए कोलाजन लेना चाहते हैं तो कोलाजन सप्लीमेंट्स को ही लेना ज़रूरी है या फिर सेफ है, क्योंकि सप्लीमेंट्स में क्या होता है, कोलाजन को हाइड्रोलाइज्ड करते हैं। हाइड्रोलाइज यानी कि उसके पेप्टाइड को इस तरह से बना देते हैं जो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। तो हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन आपकी बॉडी में जाएंगे, वहाँ पर अपना काम करेंगे, आपकी बॉडी में नेचुरल कोलाजन जो होता है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। और उसके लिए यदि आप सप्लीमेंट में जाना चाहते हैं तो कोलाजन का बेस्ट सप्लीमेंट से है एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट। एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट हम आपको क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन टाइप 2 तो है ही, लेकिन उसके अलावा 3 और घटक है, जैसे ग्लूकोजेमाइन, कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम एस्कोर्बेट एंड MSM। तो अब आपको बताते हैं इन सारी चीज़ों का आपकी बॉडी में क्या फ़ायदा, जिससे आपको एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट लेना ही चाहिए। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन टाइप 2 की। वो आपकी बॉडी में क्या फ़ायदा करेगा?
हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन टाइप 2 है वो आपकी बॉडी में अंदर से कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ाएगा। दूसरा, आपके अंदर जो कार्टिलेज होता है, जो जॉइंट होता है, उसको इस तरह से हेल्दी करेगा कि आपको वहाँ पे जो इसकी मूवमेंट है वो फ्री होगी। बैठने उठने में जो दर्द होता है, जो सोते समय दर्द होता है, या फिर पूरा टाइम उसमें जो दर्द बना रहता है अंदर से, वो ठीक हो जाएगा। पेन की परेशानी भी ख़त्म होगी और अंदरूनी वहाँ पर रिपेयर होगा। तो आगे चलते मैं ऐसा नहीं बोल रही कि एक दिन में इससे ठीक हो जाए, लेकिन 1 महीना 2 महीना भी आप लेंगे इसको, तो अंदर से आपके जॉइंट को जो रिपेयर होने की प्रोसेस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका जॉइंट पहले जैसे बनने लगेंगे। दूसरा है ग्लूकोसेमाइन। तो ग्लूकोसेमाइन क्या काम करेगा? वो रिपेयर का काम करेगा। जैसे जैसे हम चलते हैं या फिर कोई भारी काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे टिश्यू में वहाँ पे माइनर इंजरी होती रहती है और हमारी बॉडी खुद उसको रिपेयर करने लगती है। तो ग्लूकोसेमाइन आपकी बॉडी में इनफ प्रमाण में होगा तो वहाँ पर वो रिपेयर की प्रोसेस अच्छे से चलती रहेगी और यहाँ पर नया प्रोडक्शन भी अच्छे से बनाता रहेगा। तो जॉइंट को हेल्दी रखने में ग्लूकोसेमाइन बहुत अच्छे से काम करता है। तीसरा है कैल्शियम। कैल्शियम साइट्रेट और कैल्शियम एस्कोर्बेट। तो कैल्शियम का काम तो आपको पता ही है, वो आपके जोड़ों को और आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। उसकी जो कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है और ओवरऑल जो पेन होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। और चौथा है मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन। अब ये काम क्या करेगा? ये आपके अंदर इन्फेक्शन के, इन्फ्लामेशन के जो सिम्टम है उसको कम करने में हेल्प करेगा। यानी यदि आपको गाउट की दिक्कत है या फिर आर यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत है, या फिर आपको किसी भी तरह से वहाँ पर स्प्रेन के बाद वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया है, उन सबको ठीक करने में MSM बहुत अच्छे से हेल्प करता है। यदि आपको वहाँ पर पेन की दिक्कत है या फिर आपका पाँव में सूजन आ गई है, जोड़ों में सूजन आ गई है, वहाँ पर पानी भर चुका है, इस तरह से यदि आपके जोड़ों में दर्द है तो आपको ये जॉइंट सपोर्ट लेना ही चाहिए, क्योंकि ये अंदरूनी वहाँ पर जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन, उसको ठीक करके जोड़ों को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। किस तरह से लेते हैं इसको? यदि बहुत ही सीवियर है, यानी कि आरए है, गाउट है, ओए है, आपको बहुत ही सीवियर है, तो आपको 3 टेबलेट लेनी है। 1 टेबलेट आपको खाना खाने के बाद, यानी कि 1 टेबलेट सुबह में, 1 दोपहर में, 1 रात में लेनी है। यदि माइनर है, थोड़ा सा कम है, तो 2 टेबलेट लेनी है। और यदि आपको प्रिवेंटिव तरीके, यानी कि आपके जोड़ों में आगे चल के कभी कोई दिक्कत ना आए, प्रिवेंटिव तरीके लेनी है आपको, तो आपको ये प्रिवेंशन में 1 ही टेबलेट लेनी है, वो है दोपहर में खाना खाने के बाद। दूसरा, यदि यहाँ पर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो कैसे परचेस करेंगे, तो इसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देते हैं। तो नीचे लिंक से आप क्लिक करके एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट मंगवा सकते हैं। यदि इसमें भी आपको कोई क्वेरी है या फिर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होता रहता है, जल्दी से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।